नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान कथाएं में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक भी आपने हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए। आप जानेंगे आज हमारे साथ जुड़ेंगे आलस को कैसे दूर करें, और इसको हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बहुत ही आलसी नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वो महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। आइए जानते हैं शरीर में आलस के कारण क्या हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना हो। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होते हैं लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और ये हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो वह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। ये तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें कहेगा धन ही सब कुछ थोड़ी होता है। और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मा। फिर वे महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम इसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, बहुत ज़्यादा सोऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ काम करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम उससे तुरंत कहो स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूँगा। फिर वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि कब तक अपने मन को मूर्ख बनाऊं। फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें मन को मूर्ख बनाते रहना चाहिए। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूँ। वो महात्मा से कहते हैं कि मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसा कि फल और घर का सादा भोजन आदि। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मा शुरुआत कैसे करूं। महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच कर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बनाओ। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी पता था कि वह मिल जाएगी, वह तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटी नहीं थी, लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रहना है। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा है।
कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे शराबी बना देता है। माँ को भी व्यक्ति चोर नहीं बनाता, लेकिन मन उसे मूर्ख बनाकर उसे चोर बना देता है। एक बात तो तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्धि की बात नहीं करते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बने, या फिर तुम उसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह हमेशा तुम्हें मूर्ख बनाता ही रहेगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि ये तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूकता व्यक्तियों के साथ जोड़ो। फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। और अगर तुम व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होंगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। मूर्ख के साथ रहोगे तो तुम भी मूर्ख बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है, इसलिए अभी और इसी वक्त काम पर लग जाओ। सो आपको ये कहानी से क्या सीखने को मिला और आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपनी राय ज़रूर दें कि कहानी कैसी लगी। और हमेशा अपने मन को मूर्ख बनाते रहो और जीवन को खुशहाल